सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है, जहां सत्येंद्र जैन पर पैसे लेने का आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा का पूरा मामला, सत्येंद्र जैन पर पैसे लेने का आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं और अब ये मुश्किलें सत्येंद्र जैन की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले ही कई आरोपों में घिरे हुए हैं सत्येंद्र जैन और ऐसे में अब सुकेश चंद्रशेखर के इस आरोप के बाद क्या तिहाड़ में सुकेश के साथ करोड़ों की डील हुई सत्येंद्र जैन की, ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं इस चिट्ठी के बाद। देखिए एक चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है, कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन एंड संदीप गोयल डीजी प्रिजन दिल्ली ऑन करप्शंस एंड एक्सटॉर्शन। यानी कि इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लिखा हुआ है जेल नंबर 14 मंडोली जेल के अंदर से कि उन्हें बार बार धमकाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है सत्येंद्र जैन और साथ ही संदीप गोयल डीजी है जेल के, उनकी तरफ से करप्शन और एक्सटॉर्शन यानी कि उगाही और भ्रष्टाचार को लेकर के। तो ये जो पूरी की पूरी चिट्ठी लिखी गई है उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है जिससे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो तिहाड़ में क्या उगाही की गई है, तिहाड़ में सुकेश के साथ करोड़ों की डील हुई है, तमाम ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें तमाम ये सवाल, ये दावे जो है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से किए जा रहे हैं कि किस तरीके से डील जो है ये वो सुकेश चंद्रशेखर से हुई है। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, बहुत बड़ा खुलासा सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी से होता नजर आ रहा है। तो अनुज को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर जिसके ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले हैं, सुकेश चंद्रशेखर जो खुद जेल में है और अनुज ज्यादा जानकारी देंगे। बताएं अनुज। जी बिल्कुल, ये गोपनीय चिट्ठी जो बताया जा रहा है सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है और बाकायदा एलजी को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें एक गंभीर आरोप सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लगाया गया कि 10 करोड़ रुपए की मांग की बात जो है वो कही गई है। सुकेश चंद्रशेखर का ये दावा है कि 2 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था उससे मंथली प्रोटेक्शन मनी के तौर पर। ये तमाम आरोप जो है वो सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं और बाकायदा एलजी को लेटर लिखा है। अक्टूबर को ये लेटर लिखा गया है। जाहिर तौर पर अभी ये एलजी के पास लेटर गया है। निश्चित तौर पर इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई होती है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का आरोप है, बेहद गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा। जी अनुज, सुकेश चंद्रशेखर के बातों पर कितना भरोसा किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन जो सवाल खड़े कर रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर और जो आरोप लगा रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी विवादों में घिरती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जहां तक सुकेश चंद्रशेखर की बात करें तो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर और मंडोली जेल में इस वक्त बंद है। जहां तक सुकेश चंद्रशेखर की बातों की बात कही जाए तो इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें उसके बातों में कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उसकी बातों पे कितना यकीन किया जाए ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके का आरोप लगाया गया है, बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है और ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो इस पूरे मामले में घिरती हुई दिख रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जब इस चीज की जांच की जाएगी तब सही मायने में ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सुकेश के आरोप जो है वो कितने सही हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यही है अनुज, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कि उन्होंने पैसे दिए भी हैं, ऐसे में क्योंकि पहले भी इस तरह के कई बार क्लेम उनकी तरफ से सामने आ चुके हैं जो बाद में गलत साबित हुए, तो ये पूरा का पूरा एक जांच का विषय है जिसके बाद ही सच सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल, जहां तक सुकेश चंद्रशेखर की बात कही जाए तो महाठग 200 करोड़ के ठगी के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर जो है वो इस वक्त जेल में बंद है और इस मामले में हमने देखा था कि किस तरीके से कई लोग जो हैं वो सुकेश चंद्रशेखर के झांसे में आए, जिसकी वजह से उन्हें भी कहीं न कहीं जेल की हवा खानी पड़ी। तो सुकेश चंद्रशेखर जो कि महाठग है और यही वजह है कि उसकी बातों में सच्चाई कितनी है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जांच के बाद ही सही मायने में ये साफ होगा। अब एलजी के पास ये लेटर गया है, देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। जहां तक सुकेश चंद्रशेखर की बात की जाए तो ये पूरा मामला जो है सुकेश चंद्रशेखर को लेकर जहां दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। वहीं हमने देखा कि ईडी ने भी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर जांच किया, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस जो है वो भी एक तरीके से उनका नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया था। तो सुकेश
शेखर की बातों पे यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो आरोप है वो बेहद गंभीर आरोप है और इन आरोपों को ऐसे नहीं लिया जा सकता। और इसी वजह से देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या की जाती है। लेकिन सतेंद्र जैन का नाम सुकेश चंद्रशेखर अपने इस लेटर में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने 50 करोड़ से ज्यादा दिया है। 2015 से वो जानते हैं। तमाम ये बातें अगर वो कह रहे तो ये बातें भी जांच का विषय हो जाती है कि आखिरकार वो सतेंद्र जैन का ही नाम क्यों ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दावा किया गया है वो ये किया गया है कि साउथ इंडिया में एक बड़ा पद देने की बात हुई थी और उसने सुकेश चंद्रशेखर ने ये साफ तौर पे ये कहा है कि वो किस तरीके से सतेंद्र जैन को जानता था करीब 2015 से, और बाकायदा ये बात भी उसने कहा है कि उसको ये कमिटमेंट किया गया था कि साउथ में एक बड़ा पद दिया जाएगा पार्टी में, जिसको लेकर ये तमाम बातें जो है, ये डील जो है वो हुई थी। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस लेटर के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस बात की भी जांच की जाएगी। अगर जांच होती है तो निश्चित तौर पर इस बात की जांच की सुकेश चंद्रशेखर जो दावे कर रहा है, क्या इस तरीके की वाकई में जो कोई डील हुई थी या नहीं हुई थी, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। जी बिल्कुल अनुज।